आलिमेव गांव के पूर्व सरपंच सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंचायती जमीन को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध कब्जा करने का मामला। बता दें कि आलिमेव गांव में पंचायती जमीन पर गलत तरीके से पूर्व सरपंच ने मिली भगत कर पट्टे पर देकर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं थाना पुलिस ने बीडीपीओ की शिकायत पर पूर्व सरपंच सहित 5 के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि वहीं थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार ने पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में कहा है कि आलिमेव गांव निवासी यामीन खान ने एक लिखित शिकायत उनके कार्यालय में दी, जिसमें लिखा कि जनवरी 2016 से 2021 तक साकिर गांव का सरपंच रहा है। साकिर ने अपने चाचा शकरुल्ला के साथ मिलकर 8 मई 2018 को प्लाट नंबर 2 कुल रकबा करीब 14 एकड़ को 2 वर्ष के लिए 49,000 रुपये में फर्जी बोली के कागजात घर में बैठकर तैयार कर शकरुल्ला ने अपने भाई फैसर को 49,000 रुपये में 2 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया, जो सरकारी रेट से काफ़ी कम है। जिसके बाद पूर्व सरपंच साकिर ने 2020 के बाद अब तक उक्त जमीन को नहीं छोड़ा। शिकायत में कहा गया है कि उक्त जमीन को हबीब, शाकिर, फैसर, शकरुल्ला व अन्य लोगों बोते आ रहे हैं, जिसकी जांच के बाद खंड कार्यालय ने एसडीएम को अवैध कब्जे के बारे में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। एसडीएम कार्यालय की ओर से उक्त कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया कि 2 दिन के अंदर उक्त जमीन को खाली कर पंचायत को सौंप दें, नहीं तो खंड कार्यालय कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद खंड कार्यालय की ओर से कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया कि उनके द्वारा पंचायत को पहुंचाई गई हानि को भी 3 दिन के अंदर पंचायत खाते में जमा कराया जाए। जिसके बाद उक्त कब्जाधारियों ने केवल 28,000 रुपये पंचायत खाते में जमा कराए, जो बहुत कम है। वहीं थाना पुलिस ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की शिकायत पर हबीब, जाकिर, फैसर, शकरुल्ला व पूर्व सरपंच साकिर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। ये मामला ये है कि कल जो बीडीपीओ अधीन है उनकी तरफ से एक लेटर प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि आड़ी गांव की करीब 14 एकड़ ज़मीन है जो पंचायत की है, एग्रीकल्चर लैंड है ये। तो इसको जो सरपंच था उस टाइम साकिर, उसने गलत तरीके से पट्टे पे देकर और सरकार का जो था वो गबन किया इन्होंने, और 2020-18 के बाद इन्होंने कोई पट्टा नहीं छोड़ा, कब्जा कर रखा है इन्होंने। तो इस तरह का मामला है। इस संबंध में जो हमने एफआईआर दर्ज की है, साकिर, फैसर, जाकिर, हबीब और शकरुल्ला, इनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? कार्रवाई ये है कि इसमें हम इसका रिकॉर्ड लेंगे और उनको जल्दी अरेस्ट करेंगे। तो इस जमीन में किस तरह की फसल उगाई हुई है? फसल वो बता रहे हैं सरसों और गेहूं की फसल है जो कब्जा करके उन्होंने कर रखी है। कोरोना काल के दौरान जो सभी दस्तावेज पंचायत से ले लिए गए, तो ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें ऐसा है कि हम रिकॉर्ड देखेंगे कि रिकॉर्ड में उस टाइम पंचायत का कौन अधिकारी थे, कौन अफसर थे, पंचायत के बाद में भी कोई सरकारी कर्मचारी थे जिनके तहत ये फिर गवर्नमेंट कैपेसिटी में आ गई थी पंचायती डिजोल्व होने के बाद में, तो उनका भी किसी तरह का कोई रोल होगा तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं समाज सेवी जाकिर हुसैन आलिमेव से हूँ। हमारे गांव के पट्टे की ज़मीन थी, जो प्लाट नंबर 1 में 16 एकड़ ज़मीन है और प्लाट नंबर 2 में 14 एकड़ ज़मीन है। 16 एकड़ ज़मीन तो इन्होंने 2022 में छोड़ दी 6 लाख रुपये, जबकि उसकी बोली लगी है 10,62,000 रुपये। लेकिन प्लाट नंबर 2 2018 से अब तक नहीं छोड़ी उन्होंने। अगर 2018 में वो छोड़ी है तो सिर्फ 49,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि साकिर सरपंच था उस समय। साकिर ने अपने पिताजी को, अपने चाचा को दी है ज़मीन, वो भी केवल 49,000 रुपये में 14 एकड़ ज़मीन। उसमें से इन्होंने कम से कम 8-10 ट्रैक्टर लकड़ी बेची है कीकर की काट के, जिसकी कीमत कम से कम 5-6 लाख रुपये बनती है। और अपना रिश्तेदार उसमें बसा रखा अवैध कब्जा करके, जो 1 किला से लगभग 1 किला है जिसमें उसका कब्जा, जिसमें उसका मकान बन रहा है। तो जो फसल की बिजाई की हुई है वो किसने की है इसमें? वो हबीब ने करी है, फैसर ने करी है और जाकिर ने की है। लगभग 10 या 12 साल से माने जाए तो कितनी कीमत आंकी जाएगी इस फसल की?
अगर 14 एकड़ 10-12 साल से आँकी जाएगी तो ज़्यादा बनती है, लेकिन हम इन 3 सालों के लगाएंगे कि 2020 के बाद 20, 21 और 22 में जो नहीं छोड़ी है उसका नुकसान हम सरकार को हानि पहुंचाई है ना जो इन्होंने, उसका औसत हम लगाएंगे। तो इसमें जो कोरोना काल के दौरान सभी सरपंचों से जो पूरे दस्तावेज थे वो जमा करवा लिए, तो ऐसे में सचिव की भी मिलीभगत मानी जाएगी। सचिव की मिली भगत तो है, लेकिन कोरोना काल में इन्होंने जो परसेंटेज लगा के पैसे जमा करने थे वो किए नहीं है, पूरा गबन किया है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है? मुकदमा 5 के खिलाफ हुआ है। कौन कौन है, क्या क्या नाम है? शकरुल्ला है, साकिर है, जाकिर है, फैसल है, हबीब है। किसी की कोई गिरफ्तारी हो पाई है अभी? नहीं, अभी कोई गिरफ्तार नहीं। क्या मांग करते हो? कानूनी कार्रवाई हो, अरेस्टिंग डल के जेल में जाना चाहिए, जो कार्रवाई बनती है वो हो, रिकवरी हो।